अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आए हैं पहलवानों के शहर गुजरांवाला में, जो कि क्या पाकिस्तान से पहले सिखों का एक बड़ा मरकज़ हुआ करता था। और राजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह की जाय पैदाइश भी इधर ही है, उसकी हवेली भी इधर ही है। और इधर एक मंदिर है जिसका नाम है प्रताप सिंह, मंदिर प्रताप सिंह। तो आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक खूबसूरत मंदिर है जो कि बहुत पुराना मंदिर है, जिसके तारीख के बारे में बताया। हमने पूछा इधर लोगों से, तो उन्होंने कहा ये 300-400 साल पुराना मंदिर है। तो इसके बिल्कुल बैक साइड पे जो है ना राजा रंजीत सिंह की रहायश है। तो आज हम आपको इसके इधर गुजरांवाला में लेके आए हैं, और ये आप मंदिर देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में। तो बाकी हम इसकी मालूमात जो भी हमें मिली हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आओ चलते हैं दोस्तों मंदिर की तरफ। दोस्तों अभी हम मंदिर की तरफ जाने लगे हैं, और जो ना ये मछली बाज़ार से थोड़ा पीछे हमें गाड़ी खड़ी करनी पड़ गई। गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी, इसलिए कि बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश था। तो मंदिर की लोकेशन पूछते पूछते हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये मछली मंडी है, ये अंदरूनी शहर है गुजरांवाला। और मंडी के बिल्कुल, मछली मंडी के बिल्कुल पास जो ना ये मंदिर है, और बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। इसके बारे में यही कहा जा सकता है ये 400 साल पुराना मंदिर है। इसके एक तरफ जो ना राजा रणजीत सिंह की हवेली है, और दूसरी तरफ जो ना हरी सिंह नलवा की जाय पैदाइश है, यानी कि उसका भी इधर ही गुजारा है। तो हम जा रहे हैं अभी। ये देख सकते हैं, छोटी गाड़ी तो गुजर सकती है, लेकिन बड़ी गाड़ी इधर से नहीं गुजर सकती। ये पान वाली दुकान है, यहाँ से भी हमने मंदिर के बारे में मालूमात ली, और अभी हम पूछते चाहते जा रहे हैं। ये देख सकते हैं कितनी बार रौनक जगह है। ये अंदरूनी शहर है गुजरांवाला का, बहुत रश होता है इधर। तो मंदिर की तरफ जाने लगे हैं। आज बारिश की वजह से सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। हल्की हल्की बारिश हो रही थी जब हम निकले थे, और जब गुजरांवाला पहुँचे तो गुजरांवाला में भी बारिश हो रही थी। तो इसकी वजह से सर्दी में इजाफा हो गया। ये अब हम मछली मंडी में बिल्कुल एंड पे आ गए हैं। तो यहाँ से पता चला है कि इधर एक दुकान है मछली वाली। हाँ, ये पूछ लिया हमने, और ये हम जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, पहले दुकान है मंदिर के रास्ते में, और फिर सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के ना हमें जाना पड़ेगा ऊपर मंदिर तक। हम सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के जा रहे हैं। तो देखते हैं मंदिर कैसा है। नीचे से बिल्कुल ये नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि दुकानें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है। ये देख सकते हैं, ये दुकानों के ऊपर भी जो दफ्तर वगैरह बने हुए हैं। लो दोस्तों, ये सामने मंदिर है, और ये दोस्तों काफ़ी हाइट पे मंदिर है। नीचे दुकानें हैं, और सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर आए हैं। तो ये मंदिर की चारद्वारी है, बाउंड्री है, देख सकते हैं आप। ये खूबसूरत मंदिर अभी भी अपनी असल हालत में मौजूद है, इधर बिल्कुल असल हालत में मौजूद है। इसकी एक भी दीवार जो है ना उसको नुकसान नहीं पहुंचा अभी तक। ये बिल्कुल अपनी असल हालत में है। और यहाँ आके हमें पता चला है कि ये पहले भी इबादत गाह थी, और आज भी इबादत गाह है, लेकिन अब इधर जो ना इमाम बारगाह बन गई है। इधर अब मुसलमानों ने अपनी इमाम बारगाह बना ली है।
दोस्तों प्रताप सिंह जो थे ना वो उनके बारे में यही पता चला है कि ये हिंदुस्तान की नवाब रियासत जम्मू कश्मीर का राजा था। इसका तल्लक डोगरा ख़ानदान से था। ये मंदिर इसी ने बनवाया था जो कि आज भी प्रताप सिंह सिंह के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर का हम आपको बरूनी हिस्सा दिखा रहे हैं, बाहर वाला हिस्सा। अंदर भी चलते हैं दोस्तों, ये बाहर वाला हिस्सा आप देख लें। ये बिल्कुल अपनी असल हालत में है। आबादी के बिल्कुल सेंटर में है। ये बहुत रश वाला बाज़ार था, आपको हमने दिखाया है। ये मंदिर की हाइट देख लें आप। इसकी सारी दर दीवार अभी तक अपनी असल हालत में है। गुजरांवाला क्या में पाकिस्तान से पहले गुजरांवाला जो ना दोस्तों वो सिख लोगों का जो ना गढ़ समझा जाता था। और राजा रणजीत सिंह की पैदाइश भी इधर ही हुई, इसकी हवेली भी इधर ही है। वो हम आपको अगले प्रोग्राम में दिखाएंगे। अब अभी हम अंदर जा रहे हैं मंदिर के और देखते हैं अंदर क्या कुछ है। अभी तो ये मां बारगाह बन चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि इधर लिखा हुआ है दरवाजे पे, या हसन या हुसैन। ये सहन है इसका अंदर का, जो कि बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में कायम दायम है। गुजरांवाला सिख राज के दौर में एक मरकज़ समझा जाता था सिखों का, क्योंकि रंजीत सिंह का घर भी इधर ही है, उसकी जाय पैदाइश भी इधर ही है। हरी सिंह नलवा की जाय पैदाइश भी इधर ही है। अब ये हम मंदिर के अंदर आ गए, तो ये सबील वाला लगा हुआ है वो कूलर इधर, क्योंकि ये मां बार गया। लाइट गई हुई है, इधर अंधेरा है थोड़ा सा, लेकिन हमने मोबाइल की टार्च जला ली है और हम आपको दिखा रहे हैं कि रोशनी का मुकम्मल इंतज़ाम है मंदिर में। वो देखें रोशनदान बने हुए हैं। ये वो जगह थी जिधर वो दिए वगैरह जलाया करते थे हिंदू लोग। अभी इधर और ही कुछ पड़ा हुआ है, टोपियाँ पड़ी हुई हैं। ये इधर दिए जलाने वाली जगह है। और ये वो जगह है दोस्तों जहाँ पे उनकी मूर्ति पड़ी हुई होती थी, लेकिन आज इधर जो ना कलमा लिखा हुआ और दूसरी चीज़ें पड़ी हुई हैं। आज इधर एक दौर था कि इधर घंटियों की आवाज़ आती होगी, इस मंदिर में घंटियाँ बजती होंगी, लेकिन आज इधर जो ना इमाम बारगाह बन गया है। ये तलवार है इधर पड़ी हुई, पता नहीं ये किस मकसद के लिए इधर पड़ी हुई है, लेकिन पड़ी हुई है, हमने पकड़ी है। ये इसके ऊपर फूलों का हार भी लिपटा हुआ है। ये मंदिर का बरामदा है दोस्तों, इस पे एक पंखा लगा हुआ है। इस मंदिर की तारीख यही है कि दोस्तों ये 400 साल पुराना मंदिर है। तो 400 साल पुरानी इमारत अभी तक जो ना कायम दायम है, तो मुझे हैरत होती है कि ये इमारत कितनी मज़बूत बनी होगी। और मुझे खुशी भी हुई है इस बात की कि अभी तक जो ना हमारे पाकिस्तानी लोगों ने इसकी हिफाजत बड़े अच्छे तरीके से की है। और हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने हमसाया मुल्क इंडिया में जो हमारी मसाजिद हैं उनकी भी हिफाजत इसी तरह होती होगी। ये मंदिर की बरूनी
वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं। ये सतह ज़मीन से काफ़ी हाइट पे बनाया गया है मंदिर। ये देख सकते हैं मंदिर की खूबसूरती, बिल्कुल कैमरे में, इसको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये गुजरांवाला में सबसे बड़ा मंदिर है दोस्तों।